तो देखिए, आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की, तो आज इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे जो केंद्रीय कार्यशाला जो बीजेपी की है वहां से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि अगर बात की जाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो पीएम नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे और एक मिस कॉल के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की मनीषा, तो उत्तर प्रदेश में भी हर बूथ पर जो सदस्य है उनको बनाने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और उसके क्रम में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की मनीषा, तो कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन दोनों लोगों को भी सदस्यता कल दिलाई जाएगी। अगर लखनऊ की बात करें तो कल लखनऊ के विश्वेश्वरैया हाल में कल ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कल से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग बूथों पर जो सदस्य हैं उनको जोड़ने का जो प्रयास है वो बीजेपी का देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो 2014 के बाद से ही लगातार बीजेपी अपने सदस्यता अभियान को लेकर जो अलग अलग जो कार्यक्रम करती चली आ रही है, फिर होता चाहे 2014 की बात करें, 17 की बात करें या फिर 19 की बात करें, और अब 2024 है तो 2024 में भी लगातार बीजेपी का प्रयास है कि जो अपने जो सदस्य हैं उनको बढ़ाया जाए। और अगर बात की जाए उसको लेकर जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा तय कर दी गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ सदस्य बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ कल से उत्तर प्रदेश में इस अभियान की जो शुरुआत है वो तेज होती हुई नजर आएगी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्य बनने के साथ ही जो अन्य जो बूथ है, अलग अलग जो बूथ है उत्तर प्रदेश में, उन सभी बूथों पर लक्ष्य तय किया गया कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। और उसको लेकर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं पार्टी के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और कल लखनऊ में विश्वेश्वरैया हाल में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पार्टी की सदस्यता लेंगे। बता दें आपको मनीषा की भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर जारी किया, उस नंबर पर मिस कॉल करके आप पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। साफ तौर पर लगातार पार्टी का खेमा बढ़ाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और निश्चित तौर पर नई कार्यकारिणी के गठन से पहले जो सदस्यता अभियान है बीजेपी का, उसकी शुरुआत आज शाम को 5 बजे दिल्ली से होने वाली है और कल से वो पूरी तरह से कहना कि पूरी उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। और जो अलग अलग जो बूथ है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उत्तर प्रदेश के लिए। तब ऐसे में कल ये पूरा कार्यक्रम इसकी शुरुआत होगी और जो आगे की जो रूपरेखा है वो तय होती हुई नजर आएगी मनीषा। बिल्कुल अनिकेत, देखा जा रहा है कि देखिए कई राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। तो अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस सदस्यता अभियान के क्या कुछ खास मायने और कितना ज्यादा कारगर साबित होगा ये सदस्यता अभियान चुनाव से पहले? देखिए मनीषा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2014 के पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत पीछे पिछड़ी पार्टियों में गिनी जाती थी। लेकिन 14 के बाद से अगर हम देखें तो आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही अगर बात करें सदस्यों की, तो बड़ी संख्या में आज बीजेपी से लोग जुड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो 2 करोड़ लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है कि इस सदस्यता अभियान में 2 करोड़ लोगों को फिर से जोड़ना है, तो निश्चित तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार पार्टी में जो सक्रियता है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता बल्कि हर बूथ पर अपने बूथ को मजबूत करने के बाद लगातार बीजेपी जिस तरह से करती है, उसमें कहीं ना कहीं आज जो लोगों को जोड़ने का जो काम है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो अब ऐसे में फिर से जो लक्ष्य तय किया गया कि इस पूरे अभियान में 2 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा, तो अब ऐसे में पार्टी का जो रूप है वो कहीं ना कहीं विस्तार होता है उसका नजर आएगा। और निश्चित तौर पर अगर बात करें उपचुनावों की, तो उपचुनावों से पहले जो सदस्यता अभियान है उससे लोगों को जोड़ने के साथ ही ये प्रयास रहेगा कि न केवल उपचुनाव बल्कि आने वाले 2027 के चुनावों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो बीजेपी एक बेहतर प्रदर्शन कर पाए। क्योंकि अगर लोकसभा के चुनावों के नतीजे लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो उपेंद्र, देखिए आज से पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और उत्तराखंड में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है इस अभियान के मद्देनजर? देखिए, जिस तरीके से आज देश भर में भाजपा सदस्यता अभियान चलाएगी और सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करेंगे, और सदस्यता अभियान के लिए जिस तरीके की प्रक्रिया भाजपा की ओर से जो अपनाई गई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी वह सदस्यता जो है कर सकते हैं। उसके साथ जिस तरीके से टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है, QR कोड को जारी किया गया है, इन तमाम ऐप के जरिए जो है और नमो ऐप जो है उसके जरिए जो है जिस तरीके से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है वो की जाएगी। जिस
जिस तरीके से 2 चरणों में ये सदस्यता अभियान चलेगी, जिस तरीके से 2 सितंबर यानी कि आज से जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और उसके बाद 2 सितंबर से 25 सितंबर के बीच ये सदस्यता अभियान चलेगा और उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जो है ये सदस्यता अभियान जो है वो चलाई जाएगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि भाजपा हर 3 साल के बाद जो है जिस तरीके से पार्टी में लगातार जो ग्रोथ जिस तरीके से कर रही है और लगातार सदस्यों को जोड़ने का काम जिस तरीके से करती है, उसके चलते हर 3 साल बाद जो है सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाता है। और कहीं जिस तरीके से एक जो सदस्यता भाजपा की ओर से जो दी जाती है उसमें 6 साल की सदस्यता जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाती है और उसके बाद नए सिरे से फिर से जो है सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया जो भाजपा की रहती है, उसमें अगर देखा जाए तो लगातार भाजपा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार अगर सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखने को मिल रही है। 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य जो है वो भाजपा के पास हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो भाजपा की ओर से जिस तरीके से उत्तराखंड में भी सक्रिय तौर पर जिस तरीके से जो अभियान जिस तरीके से अब चलाया जाएगा, उसके लिए शक्ति केंद्रों पर 10 कार्यकर्ताओं की एक टीम जिस तरीके से बनाई गई है, उसमें जो है सदस्य अभियान जो है वार्डों की ओर से शक्ति केंद्रों में और जिस तरीके से बूथ स्तर पर जो है सदस्यों को जो है वो जोड़ने के काम जिस तरीके से किया जाएगा। एक लक्ष्य जो है वो दिया गया है कि गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पर जो है भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो है वहां पर पहुंचेगा और वहां पर जो है नए सदस्य को जोड़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कामकाज हैं, उनको जनता के बीच रखेंगे और उसकी नीति के तहत जो है वह जो है नए सदस्य को जोड़ने की कोशिश में जो है वो जुटेंगे। इसमें जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम जिनका होगा, उन सदस्यों को जो है पार्टी में जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी और युवाओं पर ज़्यादातर फोकस जो है इस बार पार्टी का रहने वाला है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर के बाद जो है एक सक्रिय अभियान जिस तरीके से जो है वो चलाया जाएगा। उसमें पार्टी के सदस्यों से जो है 100 रुपये का शुल्क भी जो है पार्टी की ओर से लिया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा सदस्य जो है पूरी तरीके से पार्टी के लिए सक्रिय है, उसके लिए एक अभियान जो है अलग से पार्टी जो है वो चलाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी लॉन्चिंग जो है शाम 5 बजे जो है वो करेंगे, उसके बाद से सदस्यता अभियान जो है वो लगातार जो है वो 25 सितंबर तक जो है वो चलेगा। उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर और शक्ति केंद्रों पर जो है टीमों को जो है वो लगाया गया है। वो नए नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खासतौर पर इसका जो प्रभाव है आने वाले जो निकाय चुनाव है और उसके साथ ही जो लौटेंगे आपके पास बिल्कुल और हमारे साथ उस पर खासा प्रभाव है वो डालेगा। ठीक है, हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हुए ईशा, तो देखिए आज शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और पंजाब में किस तरह से चलाया जाएगा, और अगर हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन के लिहाज से देखा जाए, विधानसभा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट से ये जो सदस्यता अभियान आज से पूरे देश में शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ इसके खास मायने? देखिए, पूरी नज़र है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कि तीसरी बार किस तरीके से सत्ता में काबिज हुआ जाए। ज़बरदस्त विरोध यहाँ पर, सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत शाम 5 बजे करने वाले हैं, उसके बाद अगर हम अगले दिन की बात करें, कल से देश भर में बीजेपी का ये सदस्यता अभियान शुरू रहेगा जो कि 25 सितंबर तक चलेगा। हरियाणा में भी एक टारगेट दिया गया है, हर एक बूथ पर 200 जो सभी को जो बूथ है उन्हें टारगेट दिया गया है कि 200 यहाँ पर जो सदस्यता है वो लोगों को दिलाई जाए, क्योंकि 6 साल की ये सदस्यता रहेगी और आज नए सिरे से सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और बड़े जो बीजेपी है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़े। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए। लेकिन ये भी देखना है कि क्या बीजेपी अपने उस लक्ष्य को ले पाती है जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो
जो लोग हैं उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल इस वक्त नजर आ रही है। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भले ही वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो बड़ा हो भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक भी सीट यहाँ पर जीत नहीं पाई। यहाँ तक कि जो होशियारपुर और गुरदासपुर परंपरागत सीट मानी जाती है बीजेपी की, वो भी हाथ से निकल गई। और यहाँ पर जो हर एक बूथ है उन्हें भी 200-200 सदस्य बनाने का अभियान यहाँ पर एक लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। और कुल मिलाकर 50 लाख सदस्य बीजेपी का एक टारगेट है कि उन्हें पंजाब में 50 लाख सदस्य बीजेपी के साथ यहाँ पर जोड़ा जाए। और आज भी इसकी बैठक हो रही है, लेकिन क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्यता लेंगे, उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल पूरे देश में इसे चलाया जाएगा। और चंडीगढ़ और पंजाब की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा और सभी को यहाँ पर नए सिरे से सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से 400 पार जो लक्ष्य रखा गया था इस बार लोकसभा चुनाव में, वो नतीजे नहीं रहे जैसा बीजेपी चाहती थी। और ऐसे में दोबारा से बीजेपी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अपने को मजबूत करने के लिए नए सिरे से ये तैयारी कर रही है। ये तैयारी कितनी मजबूत रहती है, इस सदस्यता अभियान की झलक हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा टारगेट यहाँ पर बीजेपी नेताओं को दिया गया है। और ऐसे में ये भी देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आज संबोधन भी करते हैं जिस तरीके से जी ठीक है। तो तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे।